थी जा कि 2 महीना 1.5 महीना पहले कम से कम हमने की स्टेट कमेटी प्रदर्शन भइल। स्टेट कमेटी एकला चलाओ संभव ना हुई, वही के चलते हमने लालू प्रसाद को बड़ी गुरुजनी पर अक्टूबर रखना मत वो में हमने सोचनी है हम लालन मिल के ये तैयारी के लिए इनके बोली जाए तो और एकला संभव ना हो। रत्नेश्वर से परामर्श करे हुई हमारे से करे हुई स्टेट प्रेसिडेंट से हमने 3-4 आदमी के लेके जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जो कि कोनो वोट चोरी भई हुई कुछ एरिया वंचित भई हुई हो जाए से और कुछ आदमी के जोड़े हुए हमने की जब शक्तिशाली रूप से संग्राम ना कर जा तब तक हमने के दाबी दवा बहुत कुछ समस्या अभी हमारे वक्ता बोलना हुआ लारंग वाला विश्वास करो 10 दिन से 12 दिन ओबीसी के चेयरमैन हिसाब से हम फाइट करते रहोगे रूपम साहा संगे फाइट करते रहोगे 4 घंटा लागल 4 गो एडीसी के बाद हम ना रखनी हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ना रखनी है। लास्ट में डीसी को बोलना 3 दिन पहले डीसी बोला के बोलना अगर फॉल्स होगा भुइहार होगा कैंसिल होगा अगर लड़का सुसाइड कर लेगा लास्ट डेट है बोला जी आप साइन कर दीजिए। हम साइन कहीं साइन करे के पहले हम डॉक्यूमेंट में अपन एलिगेशन देले बानी हम देखे नहीं का हमारे सब कुछ बा हम डॉक्यूमेंट में देले बानी तो वाला ना हो 2001 इंग्रेजी में सर्टिफिकेट निकले उनके बाबू अमित राय वो बाबू सिंह यहाँ से ग्वाला बोल 25 में निकले बने ग्वाला बोल के 26 में लेकर बाद एमओबीसी एक्सटीजल हो जाता वो लोग कागज जमा दे लेबा काल हमको वाटी जाते खाइए बजे बाद में पेज पर हम जाते हैं वो जो जात हम तो देगा कंप्लेंट सबमिट करा एक खातिर केवल कुछ संग्राम करे हुए हमने करे हुई आज वो बिहार के चलते लेकर के चलते रोज गांधी के आज हमारे विवेक वाला पीडन मास्टर के मास्टर होना चांदखीरा के पीडन मास्टर के लेकर के नाम कटा था बहुत सुंदर मोटा मोटी एगो हमारे कमेटी बनल जौन कमेटी में आज हमारे दो जना प्रेसिडेंट बना एक जना बना हमारे राम सिंहासन वाला था बीके उधरे से बना हमारे मोहनलाल वाला प्रेसिडेंट एपी बना बुजुर्ग वाला सील्ड बीसी और मंडल प्रेसिडेंट बना हमारे अशोक वाला और सब ज्ञानी गुरु लोग बा रिटायरमेंट मास्टर लोग बा सब कोई आज लोग लेकिन कमेटी बने बना डिस्ट्रिक्ट कमेटी जब मजबूत ना हुई खाली स्टेट को निर्भर करके ना हुई डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमारा रत्न सर स्टेट प्रेसिडेंट जुआ के इतना कमेटी बनाओ तो यूनिट कमेटी एक कमेटी खुशी लागत हमारे लोग जीवन बढ़िया हमारे तेना से गई एकदम बड़ा जी हम संगे ना हम दूसरे को लाइव देखे ना जयपुर से हम इस सब जगह जाते हैं जहाँ मीटिंग बुलाओ तो कहाँ जाते हैं आप के सेंसस में हमनी के फॉर्म कैसे फिलअप करें जी हमनी के कागज से करके वो लोग त्रिपुरा चल जाए त्रिपुरा के वाला लोग को उधर से हमनी के संगे मिला के करत हो जाए तो हम लोगों मिले चल जाए हमारे हमनी के बड़ा गैदरिंग ना लगे था लेकिन हमनी के यदि 50 आदमी आओ तो 100 आदमी आओ तो वह आदमी आवे के चाहिए अपन गांव में जाके बाकी 10 घर के बुझा देवे सकी कि हमनी के कई पद्धति में हमनी के टका देवे के ये हमनी के बहुत बड़ा एगो यो आर सेंसस लेके हम बोलब जे कि हुए के नेग्लिजेंसी मत करिया जाए कारण जनगणना ये बहुत बड़ा 2029-30 तक पूरा भारत एक बड़ा गली के चेहरा बदल दी जनगणना जो वही खातिर एक खातिर हमनी के जोन रही एगो रियल डाटा देवे के है एवं सेंट्रल कमिटी के जब नेशनल कमिटी के जो लोग आवत हो जा वो लोग संगे वो लोग का सुझाव रखत हो जा वो हमनी के देखे के है एवं सुने के हो और हम विशेष कुछ नहीं बोला और हमनी के रजिस्ट्रेशन इमीडिएट करके हमनी के अकाउंट के माध्यम से ही सब कुछ हो। और दूसरा और एक बात हम बोले चाहते हैं कि हमनी के जादव भवन मैंने श्री कृष्ण भवन ओकर बारे में बाईपास हमारा पहला पसंद है एक बारे में सब कुछ थोड़ा चिंता करती जे कैसे हम एगो भवन अपन बनाए सके हमारे एक रिक्वेस्ट है मैंने हम राजदीप सिंह जितना बार बैठल हैं वो बहुत आंतरिक बात जादव महासभा लेके एवं जगह के व्यवस्था हो जाता तो आशा करते हैं फांड के कोनो दिकदारी ना होनी अच्छा घर बहुत जरूरी लेकिन हम भी चाहते हैं जब बाईपास महिला से का हुई डीसी ऑफिस के किनारे में जो करे सकत है वो हमनी खातिर बहुत अच्छा है सब पर कोनो सभा समिति करे जो सब पर आए जाए बहुत सुविधा हो ऐसे हो
যদি লক্ষ্মীপুর में हो तो गरीबनगर में हो বা पालमघाट में हो বা डोलू में हो तो छोटा छोटा हमनी हो छोटा छोटा गांव के सभा करेगा तो लेकिन सेंट्रली हमनी के हो बाईपास में एगो अच्छा भवन हमनी करी जा ताकि हमनी अपन महीना 2 महीना 3 महीना में बैठ के विचार विमर्श अपन करे बस हमारी ये संक्षिप्त रह हम इसी समय रहब ना करना लक्ष्मीपुर पहला अलावा हमने जो मंत्री जी के नाम से फाइनल किया तो कुछ छोटी सा लोग के लेके जाएंगे हम बहुत जल्दी निकल आज हमनी के सभा होकर जा रहा होगा। आज पहला सभा परिचिति सभा दीर्घाई ज्यादा ना हुई। आज के सभा के हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट श्यामचंद्र यादव जी, पंचायत जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार ग्वाला जी और वाइस प्रेसिडेंट उमाशंकर ग्वाला और राम हरेश ग्वाला जी, अंजित ग्वाला जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के शोभा ग्वाला जी, उमंग ग्वाला जी, मोहनलाल ग्वाला जी और हमारे स्टेट कमेटी उपस्थित हमारे सेक्रेटरी जनरल विक्रम ग्वाला, हमारे निर्मल ग्वाला, हमारे उपस्थित बना जाएगा हमारे जवाहरलाल ग्वाला और बना हमारे रामू यादव, जयदीरथ ग्वाला, जयप्रकाश ग्वाला, स्टेट कमेटी के मन्ना यादव और सभा में उपस्थित जितना पदाधिकारी आप लोग बनी जाए सबके नमस्कार प्रणाम लेके हम अपन विचार बात कहना चाहते हैं। वार्षिक सभा के बारे में क्या कहते हैं, क्या क्या सिद्धांत दिए गए, क्या क्या करेंगे? आज हम लोगों का जो हिंदी साहित्य समिति का एक कमेटी है, इसका पहला वार्षिक सभा हुआ। इस सभा में हम लोग पिछले 1 साल में क्या क्या कार्यक्रम किए हैं वो मेरे महासचिव प्रदीप कुर्मी जी ने व्याख्या किए और सबको अवगत कराया गया। इसके बाद फिर से हम लोगों का यहाँ जो 1 साल में जो हम लोगों का कार्यक्रम के लिए आय व्यय का हिसाब भी हम लोगों का ट्रेजरर ने हिसाब पाठ किए, वो भी पारित हुआ। और सबसे बड़ा बात है कि आज हम लोग बहुत दिनों के कोशिश के बाद माननीय मंत्री कौशिक राय जी को संबर्धना दे पाए, क्योंकि हम लोगों के समय से और उनका वो भी आज उनके बच्चों में मैं ये बात बोले कि इतना बिजी रहते हैं कि वो अब यहाँ समय नहीं दे पा रहे थे। यहाँ उनका अवदान बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ का ये हॉल घर का अब पूरा जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लाइट, फैन, छत, फर्श जो बना है, जो चेयर है और यहाँ जो एसी लगा है, सब कुछ कौशिक राज जी ने ही किया था। उन्हीं के बदौलत से बना था। तो उनको हम लोग बहुत दिनों के बाद आज पाए, उनको हम लोग सम्मानित किए। और अपर असम में जो अभी बहुत बड़ा बाढ़ हुआ, जो अकल्पनीय है, जो असम के दुनिया में बहुत कम जगह देखा गया है, इसको अंग्रेजी में एक डिजास्टर ही कहा जा सकता है। काफ़ी जन धन सब तरह का आदमियों का नुकसान हुआ। 100 से ज़्यादा आदमी भी मरे। जिस एरिया में कभी पानी का नामो निशान नहीं होता था, वहाँ बाढ़ से 10 फुट 15 फुट घर के छत के ऊपर से पानी बहता देखा गया। और उसमें पली माटी भी इतना जमा है कि वो घर रहने लायक नहीं बचा। तो ये सब का विवरण कौशिक राज जी ने बोला और हम लोग सभी ने सुने। हम लोग बड़ा हिंदी साहित्य समिति के ओर से 1 लाख रुपया दान में फ्लड पीड़ितों के लिए हम लोग सहायता राशि दिए। फिर से
ईटा भट्टा एसोसिएशन की ओर से 2 लाख दिया गया। 1 लाख हनुमान धाम जो हनुमान मंदिर तारापुर में है उसके हनुमान मंदिर की ओर से 1 लाख रुपया का सहायता दिया गया। यही सब कार्यक्रम हुआ। सवाल है कि बराखिली साहित्य समिति नामांकन किया गया है, लेकिन अंदर अंदर एक कुछ लोगों का मन में दुख है कि परिवहन हैलाकांदी को कचार देखे कई क्षेत्रों में एजीएम के बारे में सुचारू जानकारी नहीं दिया जाता कि कब एजीएम हो रहा है और कब से हो रहा है। प्रचार प्रसार में बहुत कमी हम लोग क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन जानकारी नहीं पाते। दूसरे दिन अखबार में देखते हैं कि कमेटी गठन किया। इस संदर्भ में क्या कहना? हम लोग के ओर से जानकारी देने के पूरा कोशिश किया गया और फिर से फ्यूचर में जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कोई किसी को जानकारी नहीं मिला है तो उसके लिए मैं दुख प्रकट कर रहा हूँ। को शामिल होने के लिए कहा है। हाँ, युवा वर्ग को शामिल होने का बात आपने कहा कि आने वाले पीढ़ी को युवा वर्ग को तो पता ही नहीं चलता उन लोगों का। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। और जो करीमगंज के जो बात है, जैसे दुर्लभ चौड़ा में हम लोग बहुत आदमी से बहुत कांटेक्ट किए हैं हम लोग, लेकिन दूरी के कारण वो लोग नहीं उपस्थित हो पाते हैं, ये दूसरा बात है। लेकिन वो लोग से जोगाजोग हम लोग का है। सांगठनिक तौर पर आप लोग प्रचार अभियान करते हैं? हाँ, संगठनिक तौर पर हम लोग करते हैं। वो जोगाजोग रहता है, हर प्रॉब्लम में हर में हम लोग वो लोग के साथ हम लोग बातचीत करते हैं। हैलाकांदी के कुछ सदस्य कमेटी में थे लेकिन आज पिछले कई सालों से नहीं है। वो जैसे कि देखिए, कमेटी में रहना नहीं रहना वो कुछ तो वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले मेंबर बन जाते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा गलत है। ऐसा टाइम टू टाइम सबको ही करते हैं। ये अगर कोई बोलता है तो ये गलत है, क्योंकि इनके पहले 6 साल तक मैं ही प्रेसिडेंट रहा। आज ये इतना बड़ा भवन का जो निर्माण हुआ है, सब काम हुआ है, तो क्या एक आदमी के से हुआ है? ये सबका सहयोग हुआ है, उनको लोगों का भी सहयोग रहा है इसमें। ग्रासरूट लेवल का लोगों का है ना, इनको जानकारी नहीं। देखिए, ऐसा बात है कि इस संस्था से डोर टू डोर जाकर के किसी को सूचना देना, ये तो हम लोगों का भी बस का बात नहीं है। मीडिया ये के तो साथ आप लोगों का संपर्क साझा नहीं है। मीडिया के साथ संपर्क क्यों साझा नहीं है? आप भी बोल रहे हैं ना, जो मीटिंग में बहुत सारे मीडिया को पता ही नहीं। आप लोग किसी मीडिया ये को हम लोगों का एक सचिव है, क्योंकि संगठन तो सबको नहीं हमारे संगठन में प्रचार सचिव है, बोलने दीजिए। वही ये सब देखते हैं। तो ये इसका जिम्मेवारी आप प्रचार सचिव को देंगे, किसी को जानकारी नहीं मिला। ना, ये इस बारे में मैं एक बात कहूँगा, जो खामियाँ रुक जाइए, आप लोग नहीं बुलाते। जो खामियाँ है वो खामियाँ पूरा करने के लिए हम लोग सदस्यता और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और यंग जनरेशन को माने और ज़्यादा योगदान कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और 10-15 दिन के अंदर हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी का मीटिंग बुलाएंगे, जो मैं अपना भाषण में बोल चुका हूँ। तो ये खामियाँ दूर करने के हम लोग कोशिश करेंगे।